बहुत कर रहे हैं नीतीश कुमार जी के साथ विधानसभा की तैयारियों में। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने कहा प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी है, तो क्या नीतीश कुमार जी को फिर एक बार मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी है अगले चुनाव में? देखिए, गठबंधन ने इस बात को स्पष्ट किया और मैं अपनी तरफ से ही नहीं, गठबंधन के हर सहयोगी दल की तरफ से मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का चेहरा ही 2025 विधानसभा के चुनाव में होगा। उन्हीं के नाम, उन्हीं के चेहरे के साथ गठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेगा। और जब उनके चेहरे को गठबंधन ने ही सहज सबने स्वीकार किया है, तो यकीनन लक्ष्य भी हम लोग का वही होगा। जैसे 2024 में प्रधानमंत्री जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य था, उसी तरीके से विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री जी को पुनः बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लक्ष्य के साथ एनडीए गठबंधन चुनाव में उतरेगा। कौन सा फॉर्मूला है कि एंटी इनकम्बेंसी फेल हो जाता है या फिर राइट लेफ्ट सेंटर किसी भी डायरेक्शन में है ना नीतीश कुमार जी अगले चुनाव तक आपके साथ? बिल्कुल है और पूरी मजबूती से हैं। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी मैं मानता हूं, अगर आप जनता तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, अपनी ईमानदार सोच को अगर आप पहुंचा सकते हैं, गलत नैरेटिव बार बार नहीं चलता, कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती है। विपक्ष ने 2015 बिहार विधानसभा के चुनाव में संविधान, आरक्षण, ये तमाम कार्ड खेलकर देख लिए थे और उसका लाभ उनको 2015 में जरूर हुआ था। बट वही फॉल्स नैरेटिव को तो इतना कुछ मिला पर स्पेशल स्टेटस नहीं मिला, कमी रह गई क्या? सब्जी में नमक कम है? नहीं, देखिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग बिहार, हमारा प्रदेश लंबे समय से करता रहा है और इसमें मैं भी अपनी आवाज को इसमें जोड़ना चाहूंगा। हम लोगों ने भी हमेशा इस बात की मांग की है कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। पर जिन प्रावधानों की वजह से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, उन प्रावधानों को बनाने वाले भी ये विपक्ष के ही लोग हैं। मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में नहीं जा रहा, पर तथ्यों को सामने आना जरूरी है। मनमोहन सिंह जी की सरकार में ही ये बदलाव किए गए थे, जिसकी वजह से किसी भी राज्य को विशेष राज्य के दर्जा नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में हम लोगों का ये आग्रह प्रधानमंत्री जी से जरूर था। हम लोगों की मांग, सहयोगी दलों की तमाम, हम सब बिहार से आने वाली पार्टी, सबकी हम लोग की मांग थी कि अगर विशेष राज्य के दर्जे को नहीं दिया जा सकता तो स्पेशल पैकेजेस कम से कम बिहार जैसे राज्यों के लिए जरूर मिलने चाहिए, जो अभी भी काफी पिछड़े राज्य हैं। और मुझे खुशी है कि कल के उस बजट में बिहार को अलग अलग श्रेणी में काफी ऐसा आर्थिक लाभ मिला है। तो जो समर्थन किया उसकी तो वसूली टाइप हो गई, कुछ कह दें ये बात? मिल गया हमारे राज्य को जो हमने मांगा था, समर्थन देने का मूल्य चुका रहे हैं। जो हक अधिकार हमारे राज्य का है, मुझे लगता है वो मिला है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बनिस्बत बाकी राज्यों के अभी भी हमारा प्रदेश काफी पिछले पायदान पर है। विकास के अलग अलग मापदंड पे अभी भी हम लोग देखें तो बिहार काफी पिछली पंक्ति में आता है। तो ऐसे में उस हैंड होल्डिंग की जरूरत है हमारे राज्य को और मुझे लगता है उसी को ही इस बजट में पूरा किया गया।